श्री शिवाय नमोस्तभ्यम। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा, 16 सोमवार की कथा और साथ ही शिव महापुराण की कथा के साथ आरती। तो आइए भगवान शिव की कथा को सुनते हैं। कथा को सुनने से पहले आप सभी शिव भक्तों से निवेदन है, अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कथा को सुनने से पहले एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर में धन आदि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसको एक ही दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता। वह पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रत्येक सोमवार को सोमेश्वर व्रत और चंद्रदेव भगवान शिव का पूजन किया करता। वह प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा किया करता। सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, सायंकाल मंदिर में दीपक जलाया करता। उसकी भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसे फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा करता है वैसा फल भोगता है। पार्वती जी ने आग्रह कर कहा, महाराज, जब ये आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसे दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा पूजा क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं, इसी चिंता से ये दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे ना कोई प्रसन्नता हुई, ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसा शिवजी का व्रत करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार न उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता नहीं की और न किसी को भेद बताया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ। रास्ते में जिस भी स्थान पर जाना यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे सब जगह सब प्रकार के यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न इस लड़के को वर के कपड़े पहना और घोड़ी पर चढ़ाकर ले जाएं। बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो जाएगा। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़की और उसकी मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम इसके बदले में बहुत सा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। विवाह का कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना, लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया।
जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा, वह तो मुर्दा पड़ा है। बहुत दुख हुआ और सोचा, मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज, कृपया करके इस बार इसे आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। कुछ दिन बाद लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़की का ससुर यज्ञ में आया। उसने लड़के को पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की। कुछ दिन बाद बहुत से दास दासियों के साथ आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल वापस घर आएगा तो राजी खुशी नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से ही कूदकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में ही उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को विधि विधान से करता है, कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सब दुख दूर होकर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तभ्यम, हर हर महादेव। अब आइए सुनते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा। त्रिलोक भ्रमण करते हुए एक समय श्री भूतनाथ महादेव माता पार्वती जी के साथ मृत्यु लोक में पधारे। वहां में भ्रमण करते करते विदर्भ देशांगृत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी आमरापुरी की सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उनमें वहां के महाराज का बना हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना हुआ था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्म पत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राण प्रिय को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से कहने लगी, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों की किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा, महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई। पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हो गई। तब महादेव जी पार्वती जी को बहुत समझाने लगे, पर उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय में पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। उसे इस तरह कष्ट पाते पाते बहुत दिन बीत गए। एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उस मंदिर में पधारी और पुजारी की कोढ़ को देखकर बड़े दया भाव से रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच वो सब बातें उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे।
तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत को भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनय भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति भाव के साथ व्रत करो, स्वच्छ वस्त्र पहनो, अच्छे बिने स्वच्छ गेहूं का आधा सेर आटा लेकर 3 अंगा बनाओ, घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेल पत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षय पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करो। उसके बाद अंगाओं में से एक शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दो। आप भी प्रसाद लो। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करो। उसके बाद 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं की आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। पीछे आप सुकुटुम प्रसाद लो तो भगवान शिव की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का रहस्य पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत करने की बात बताई। अब तो पार्वती जी ने ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी। उन्होंने स्वयं भी इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के पास मिलने आए। कार्तिकेय को अपने इस विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? पार्वती जी ने 16 सोमवार की कथा उनको कह सुनाई। तब कार्तिकेय जी बोले, हे माता, मैं भी इस व्रत को विधि पूर्वक करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मुझे उससे मिलने की प्रबल इच्छा है। तब कार्तिकेय ने इस व्रत को किया और प्रिय मित्र वापिस आ गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे आने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। यह उसी का प्रभाव है। ब्राह्मण पुत्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछी। उसने यथाविधि व्रत किया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मण किसी कार्यवश विदेश गया। वहाँ के राजा की पुत्री का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और बहुत सा धन सामान दिया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने प्रिय मित्र कार्तिकेय की कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया। उसी के प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए। लालन पालन भली प्रकार करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने माता से पूछा, आपने कौन सा तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र आपको प्राप्त हुआ? माता ने अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की बात बताई। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथ को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से प्रत्येक सोमवार को करने लगा। उसी समय देश के वृत्त राजा के दूतों ने आकर उसको अपने राजा की कन्या के लिए वरण कर लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख माना। वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर वह ब्राह्मण गद्दी पर बिठाया गया।
क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजा बनने के बाद भी वे ब्राह्मण अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो राजा ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सभी सामग्री शिवालय में भिजवा दी। आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना, हे राजा, अपनी इस रानी को निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा तत्काल मंत्रणा कक्ष में आया और सभासदों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई कि राजा तो इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सभी विस्मय में डूब गए। उन्होंने सोचा, ब्राह्मण को जिस कन्या के कारण राज्य मिला है उसी को निकालने का जाल रच रहा है। अंत में राजा ने रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई महल से चल पड़ी। बिना चप्पल, फटी वस्त्र, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर दूसरे नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर बुढ़िया बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं वृद्धा हूँ, भाव करना नहीं जानती। बुढ़िया की यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की पोटली उतारकर अपने सर पर रख ली। थोड़ी देर में ऐसी आंधी आई कि रानी के सिर से सूत की पोटली उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। रानी को अपने सास से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई। तेली के सभी मटके शिव जी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से तत्काल निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई नदी के तट पर गई तो नदी का सभी जल सूख गया। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ियों से उतरकर रानी जल पीने को गई तो उसके हाथ से स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल सदृश जल असंख्य कीड़ों में गंदला हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पिया। किसी पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। अपने वन, सरोवर और जल की ऐसी दशा देखकर उस वन में अपनी गौओं को चराने और पानी पिलाने वाले ग्वाले बड़े दुखी हुए। ग्वाले रानी को पकड़कर जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी के पास ले गए। उन्होंने सभी बातें पुजारी जी को बताई। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा को देखकर पुजारी जी जान गए कि ये कोई विपत्ति की मारी अबला है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, मेरे आश्रम में रहो। पुजारी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती कीड़े पड़ जाते। अब तो पुजारी जी भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने रानी से पूछा, बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी की पूजा को ना जाने की बात सुनाई तो पुजारी जी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, हे बेटी, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो। इसके प्रभाव से तुम अपने कष्ट से मुक्त हो जाओगी। पुजारी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया। 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहां कहां भटकती होगी, उसे ढूंढवाना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा ने रानी को तलाश करके चारों दिशाओं में दूत भेजे। दूत तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर वे पुजारी से रानी को मांगने लगे। पुजारी ने उनसे मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट गए। राजा के पास आकर रानी का हाल बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप से मैंने उसको त्याग दिया था। अब इस पर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए लिवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए।
पुजारी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बांधे, बंदरवारों से विविध नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विभिन्न वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपने राजा रानी का स्वागत किया। शिव जी की कृपा से बड़ी धूमधाम से रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को भरपूर धन धान्य दिया गया। नगर में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखों को खाना मिलता था। इस प्रकार राजा शिव जी का कृपा पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक प्रकार के सुखों का भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। अब तो राजा और रानी प्रत्येक सोमवार को यह व्रत करने लगे। लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के बाद शिवपुरी को गए। ऐसे जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत और शिव का पूजन करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमोस्तभ्यम। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती की आरती। शीशी गंगी अर्धंगी पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य करत है धरती ध्यान सुर सुख राशि। शीतल मंद सुगंध पवन वा बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गानी गंधर्व सप्त बर रागिरा नी मधुरासी। यक्षी रक्षी भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं वन के वासी, कोयल शब्द सुनावती सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, कामधेनु कोटिन जहाँ डोलत करत दुग्ध की वर्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत सम हिम राशि, नित्य छौ ऋतु रहते सुशोभित सेवक सदा प्रकृति दासी। ऋषि मुनि देव धनु निज सेवत गान करत श्रुति गुण राशि, ब्रह्मा विष्णु निहारत निश दिन कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर नित्य सच्चित आनंद राशि, जिनके सुमरत ही कट जाती कठिल का यम की फांसी। त्रिशूल धर जी का नाम निरंतर प्रेम सहित जो नर गासी, दूर होई विपदा उस नर की जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो, सेवक जाने सदा चरणन को अपनो जान कृपा कीजो। तुम तो प्रभु जी सदा दया में अवगुण मेरे सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। शीशी गंगी अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य करत है धरत ध्यान सद सुख राशि। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए करते हैं ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह माला पूरी हुई मन का 108 मनोकामना पूर्ण हो, नित्य करे जो पाठ। सियावरी राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्याम सदाशिव नमः शिवाय, नमः पार्वती पति, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और सावन मास में आने वाले सावन मास में नित्य प्रति शिव महापुराण की कथाओं को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद।